बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू अल्लाह के बबरकत नाम से। अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। मैं आपकी टीचर मैमूना दानिश। ये है मेरा यूट्यूब चैनल चमकते जुगनू चमकते सितारे, जहाँ ऑनलाइन क्लास के ज़रिए आपके बच्चे को बहुत ही आसान तरीके से सीखने का मौका मिलेगा। यहाँ आपका बच्चा हर उस टॉपिक को समझने में खुशी महसूस करेगा जो टॉपिक उसे बहुत मुश्किल और काफ़ी बोरिंग लगते थे। आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि आइंदा आने वाली हर वीडियो से आपका बच्चा कुछ नया सीख सके। और इसके अलावा आप कमेंट्स करके मुझसे किसी भी टॉपिक से रिलेटेड कोई भी सवाल पूछ सकते हैं। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना और बेल का बटन दबाना हरगिज़ मत भूलिएगा। और अपने वैल्यूएबल कमेंट से बताइएगा कि आपको मेरी वीडियो कैसी लगी है। तो चलिए चलते हैं अपने मौजू की जानिब। आज का हमारा मौजू है मुहावरात की कहानी। प्यारे बच्चों, सबसे पहले है यहाँ मुहावरा कहानी। प्यारे बच्चों, आज से 60-70 साल पहले उर्दू ज़बान में मुहावरों की आमेज़िश होती थी। मुहावरों के इस्तेमाल से बातचीत में खूबसूरती पैदा होती है। मुहावरे के लिए ज़रूरी है कि अहले ज़ुबान की बोल चाल के मुवाफ़िक हों और कवायद के ख़िलाफ़ ना हो। मसलन आँख लगना मुहावरा है, आँखें लगना नहीं कह सकते क्योंकि अहले ज़ुबान इस तरह नहीं बोलते। मुहावरा अगर मौका महल की मुनासबत और सलीके से इस्तेमाल किया जाए तो नस्म व नसर में खूबसूरती का बायस होता है। मुहावरा एक ऐसा फ़िक्रा है जो मुद्दतों के तजर्बे का निचोड़ होता है। इसलिए मुहावरों का इस्तेमाल नहायत एहतियात और खूबी से करना चाहिए। मुहावरे की तारीफ़। मुहावरा के लुग़वी मायने आपस में गुफ्तगू और बातचीत करने के हैं। उर्दू कवायद में मुहावरा दो या दो से ज़्यादा अल्फाज का वो मजमुआ कहलाता है जो अपने हकीकी मायने की बजाय मजाजी यानी गैर हकीकी मायने में इस्तेमाल हो, यानी इनका मफ़हूम अपने असल मतलब से मुख्तलिफ हो। मसलन बाग होना, खुश होना, आंखें दिखाना, डराना, दिल में घर करना, पसंद आना। प्यारे बच्चों, मुहावरे तहरीर करने के कुछ उसूल हैं जिनको मद्देनज़र रखकर हमें मुहावरे तहरीर करने चाहिए। उसूल नंबर 1, मुहावरा कम से कम 2 अल्फाज का मजमुआ हो क्योंकि एक लफ्ज़ मुहावरा नहीं हो सकता। असूल नंबर 2, मुहावरे का जुमले में इस्तेमाल मजाजी यानी गैर हकीकी मायने में होना चाहिए। असूल नंबर 3, मुहावरा अहले ज़ुबान की बोल चाल के मुताबिक होना चाहिए। असूल नंबर 4, मुहावरे में एक इसम और एक फ़ेल का होना ज़रूरी है। सिर्फ इसम या सिर्फ फ़ेल से जुमला नहीं बन सकता। असूल नंबर 5, मुहावरे में कोई तब्दीली नहीं हो सकती यहाँ तक कि अहले ज़ुबान भी कोई तब्दीली नहीं कर सकते। असूल नंबर 6, मुहावरा क्यासी नहीं होना चाहिए। जैसे 9-2-11 मुहावरा है जिसका मतलब है गायब होना। अगर इसमें क्यास करके कहा जाए तो 8-3-9 होना तो गलत होगा। जैसे कि मैं आपको पहले बता चुकी हूँ कि मुहावरे 2 या 2 से ज़्यादा अल्फाज पर मुश्तमिल होते हैं। यहाँ पर हमें कुछ मिसालें दी गई हैं। सबसे पहले हम 2 अल्फाज पर मुश्तमिल मुहावरे देखते हैं। काया पलटना यानी किस्मत बदलना, हंसी उड़ाना, मजाक उड़ाना, वावेला करना, शोर मचाना, दम भरना, तारीफ़ करना, आंखें चुराना, कतराना, मक्खियाँ मारना, फारिग बैठना, हथियार डाल देना, हार मानना, आसमान से बातें करना, बहुत ऊंचा उड़ना, बोल बाला होना, शोहरत मिलना, उंगलियों पर नाचना, बहुत तंग करना, दिल में घर करना, पसंद करना, कान खड़े होना, होशियार होना। ये हमने पढ़े हैं 2 अल्फाज पर मुश्तमिल मुहावरे, 2 से ज़्यादा अल्फाज पर मुश्तमिल मुहावरे। जी तो प्यारे बच्चों, आज हम तस्वीरी मुहावरे भी सीखेंगे। किस तरह से मुहावरे को तस्वीर की शक्ल दी गई है और इसको किस तरह से जुमले में इस्तेमाल किया गया है। सबसे पहला मुहावरा, अपनी गली में कुत्ता भी शेर, मायने अपने इलाके में बुज़दिल का मुकाबले पर आना। इस्तेमाल, चोर सारे शहर में सबसे मुंह छुपाए रहता है लेकिन अपने मोहल्ले में आता है तो सब पर रोब जमाता है क्योंकि अपनी गली में कुत्ता भी शेर होता है।
मुंह में पानी भर आना यानी लालच पैदा होना। इस्तेमाल, नाइला के हाथों में हलवे का प्याला देखकर फराह के मुंह में पानी भर आया। खरबूजे को देखकर खरबूजा रंग पकड़ता है। मायनी, सोबत का असर ज़रूर पड़ता है। इस्तेमाल, फैज़ ने जमाल को देखा देखी पढ़ाई छोड़ दी। सच है, खरबूजे को देखकर खरबूजा रंग पकड़ता है। इसके बाद हमारे पास अगला मुहावरा है आस्तीन का सांप। मायनी, मुंह पर दोस्ती और दिल में दुश्मनी रखना। इस्तेमाल, साजिदा बज़ाहिर नसीमा से दोस्ती जताती थी, लेकिन अदालत में आस्तीन का सांप बनकर उसके खिलाफ झूठी गवाही दे आई। बाग बाग होना। मायनी, हद से ज़्यादा खुश होना। इस्तेमाल, अकबर के अव्वल आने की खबर सुनकर उसके अब्बा का दिल बाग बाग हो गया। बगल में बच्चा, शहर में ढंढोरा। मायनी, करीब पड़ी चीज़ को हर जगह तलाश करना। इस्तेमाल, अब्बा ने हंसकर अम्मी से कहा, बगल में बच्चा, शहर में ढंढोरा। चाबियों का गुच्छा बटुए में पड़ा था और आप सारे घर में तलाश कर रही थीं। कबाब में हड्डी होना। मायनी, दो अफराद के दरमियान बीचों दखल देना। इस्तेमाल, रज़िया बाजी की सहेली जब भी इनके यहाँ आती हैं, नन्हा साजिद कबाब में हड्डी बांधकर उनके दरमियान बैठ जाता है। आग भगोला होना। मायनी, हद से ज़्यादा गुस्सा होना। इस्तेमाल, ज़रूरी कागजात वक्त पर नहीं मिले तो अफसर गुस्से में आग भगोला हो गया। आसमान से बातें करना। मायनी, बहुत ऊंचा होना। इस्तेमाल, रमज़ान का महीना आते ही तमाम चीज़ों की कीमतें आसमान से बातें करने लगती हैं। गिरगिट की तरह रंग बदलना। मायनी, मौके की मुनासिब से बदल जाना। इस्तेमाल, हामिद जब इलेक्शन जीता तो असद ने भी गिरगिट की तरह रंग बदला और तमाम इख्तलाफात के बावजूद इसकी हाँ में हाँ मिलाने लगा। नौ सौ चूहे खाकर बिल्ली हज को चली। मायनी, सारी ज़िंदगी गुनाह करके नेकी का झूठा इजहार करना। इस्तेमाल, मुल्क के मशहूर स्मगलर ने फलाही इदारे कायम करने का ऐलान किया तो लोगों ने बड़ा मजाक उड़ाया कि 900 चूहे खाकर बिल्ली हज को चली। भीगी बिल्ली बनना। मायनी, खुद को मस्कीन और मासूम जाहिर करना। इस्तेमाल, सीमा बेहद शरारत कर रही थी, लेकिन अम्मी की आवाज़ सुनकर भीगी बिल्ली बन गई, जैसे इसने कुछ किया ही ना हो। आसमान से गिरा, खजूर में अटका। मायनी, एक रुकावट ख़त्म होते ही दूसरी रुकावट पैदा होना। इस्तेमाल, असलम स्कूल के लिए रवाना हुआ तो गाड़ी ख़राब हो गई। जूं तू करके गाड़ी ठीक हुई तो बेचारा आसमान से गिरा, खजूर में अटका, ट्रैफिक में ऐसा फंसा कि वक्त पर पहुंच ही ना सका। आइए प्यारे बच्चों, यहाँ पर कुछ और मुहावरे देखते हैं। आब आब होना यानी शर्मिंदा होना। जुमला, यासिर नकल करते हुए पकड़ा गया तो शर्म से आब आब हो गया। आबरू खाक में मिला दी यानी बेइज्जत होना। अहमद ने अपनी हरकतों से आबरू खाक में मिला दी। उल्लू बनना यानी बेवकूफ़ बनना। हामिद ने बड़ी चालाकी से सबको उल्लू बनाया। दुम दबाकर भागना, डर कर भागना। निदा का भाई शेर को देखकर दुम दबाकर भाग गया। पेट में चूहे दौड़ना, बहुत भूख लगना। काम करते हुए निदा के पेट में चूहे दौड़ने लगे। दांत खट्टे होना, शिकस्त देना। पाकिस्तानी फौज ने बहादुरी से लड़ते हुए दुश्मन की फौज के दांत खट्टे कर दिए। हवा से बातें करना यानी तेज़ दौड़ना। गाड़ी हवा से बातें करते हुए तेज़ी से गुजर गई। लंबी तान कर सोना यानी गहरी नींद सोना। अमजद स्कूल से आते ही लंबी तान कर
सो गया। दोहराई मदरजा झैल जुमलों में मुहावरात की निशानदही कीजिए, मुहावरों को दुरुस्त मतलब से मिलाइए। मुझे उम्मीद है आप जुमलों को मुहावरों में तब्दील करना सीख गए होंगे। यहाँ पर आपकी रहनुमाई के लिए एक जुमला करके दिखा देती हूँ। दुश्मन को देखकर उसकी आंखों में लहू उतर आया। लहू उतर आया यानी सख्त गज़बनाक होना। उम्मीद करती हूँ आपको अच्छे से समझ आ गई होगी। शुक्रिया प्यारे बच्चों।